प्रकार कुल 140 करोड़ 71 लाख की कुल राशि का भुगतान हो जाएगा सर। और साथ ही साथ 98.55 करोड़ जो अभी तक दे चुके हैं और आज जो दे रहे हैं सर, बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं। स्व सहायता समूह को जो लाभांश दे रहे हैं 6.79 करोड़ सर SHG को, और गौठान समिति को 4 करोड़ 35 लाख। इस प्रकार कुल 11 करोड़ 14 लाख इसका ये इनका लाभांश होता है। टोटल 109.69 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है सर। इस प्रकार गोबर क्रय और गौठान समिति और स्व सहायता समूह तीनों को मिला लें तो 13 करोड़ 31 लाख की राशि इस पखवाड़े में जा रही है सर। ये जब से योजना शुरू हुई है, पिछला पखवाड़ा और ये पखवाड़ा, ये टॉप 3 में जो हाईएस्ट पेमेंट वाले पखवाड़े हैं सर, और ये अभी बढ़ेंगे सर। टोटल जो गोबर खरीदी हुई है सर, उसमें 14 करोड़ 63 लाख की खरीदी खुद गौठान समितियों द्वारा अपनी राशि से की जा रही है सर। नेक्स्ट, इसमें सर जो विक्रय हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का, उसमें 14,46,000 में से 11,25,000 लगभग 78% का विक्रय ऑलरेडी हो चुका है सर। सुपर कंपोस्ट में भी 55% का विक्रय 2,76,000 क्विंटल का विक्रय हो चुका है। और शेष जो है सर कृषि उद्यानिकी और अन्य द्वारा भी ये किया जा रहा है। वन विभाग के माध्यम से भी सर इसकी बिक्री और जो आवर्ती चराई की गौठानें हैं उनमें क्रियाशील करने के लिए प्रयास लगातार जारी है सर। और इस प्रकार लगभग 1/4 जो हमने इस बार वर्मी कंपोस्ट वितरण का लक्ष्य रखा है सर खरीफ फसल का, 1/4 ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर ये ऋण की तुलना में देखेंगे, ऋण वितरण अभी लगभग सर 20-22% हुआ है। इसी स्पीड से चलेंगे तो ये हमारा लक्ष्य सर पूरा हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले राजीव किसान न्याय की वीडियो पर उसकी राशि के लिए बटन दबाकर राशि की की भूपेश बघेल सरकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को अपनी 3 महत्वपूर्ण न्याय योजनाओं की राशि का हस्तांतरण किसानों, पशुपालकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में करने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत विपणन वर्ष 2021-2022 के लिए 1,720 करोड़ 11 लाख की पहली किस्त किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा रही है। इसे मिलाकर किसानों को अब तक कुल 12,900 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो लाभ से हम किसानों को बहुत फायदा। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 11 करोड़ 14 लाख और गोबर संग्राहकों को 2 करोड़ 17 लाख की राशि का हस्तांतरण करने जा रही है। इसे मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 250 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। हमारे समूह को 1,20,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, इसलिए मैं भूपेश बघेल सरकार का धन्यवाद देता हूँ। 21 मई को की राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,000 से अधिक कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8,04,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। भूमिहीन के अंतर्गत सरकार ने मतलब किया है 2,000 और दूसरा किस्त 2,000 मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह तीनों न्याय योजनाओं की कुल 1,804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि उनके खातों में जमा की जा रही है। बढ़ी आय बिना सम्मान, छत्तीसगढ़ सरकार। सर इसके बाद अनुरोध करूँगा कि जो माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उद्बोधन देने का कष्ट करें। जैसे टीका रहेगा क्या? जैसे टीका करेंगे माननीय राजस्व मंत्री जी।
चतुर्थी के अवसर पर आज राजीव गांधी ग्रामीण भूमि की मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत राशि का हस्तांतरण, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत राशि का हस्तांतरण और भोजन न्याय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना लागू की है, इसका लाभ मिल रहा है और इस प्रकार से अन्य बहुत सी योजना राजीव जी के नाम से गोधन न्याय योजना और इस प्रकार से अन्य योजनाओं का भी लाभ प्रदेश वासियों को मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी योजना ग्रामीण क्षेत्र के विशेष करके जो जिनके पास किसी भूमि नहीं है उन मजदूरों को 7,000 रुपया तो देने का जो बीड़ा उठाया है, साल में 2,000 और 3,000 तीन किस्तों में उसका भी भुगतान किया जा रहा है। 71 करोड़ रुपया और 8 लाख का भुगतान अभी आज आपने हस्तांतरण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राजस्व मंत्री जी। मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा माननीय कृषि मंत्री जी से जो बेमेतरा जिले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया अपना बहुमूल्य संबोधन देने को स्टार्ट करें। माननीय कृषि मंत्री जी। हम सबके बहुत ही आदरणीय प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, वहाँ मौजूद सम्मानीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय एपीसी साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जुड़े हुए परम सम्मानीय मंत्रीगण, विभिन्न जिलों के मुख्य अतिथि, विभिन्न मंडल और बोर्ड के अध्यक्षगण, हमारे बेमेतरा में मौजूद सम्मानीय भाई गुरदयाल जी, आदरणीय भाई आशीष जी, कलेक्टर, एसपी साहब और पूरे मेरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, आज राजीव जी की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव जी से हमारे मन के बहुत करीबी रिश्ता रहे। पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राजीव जी के स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। हमारा सौभाग्य आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे थे, किसान मन के सामने अंग्रेजी बोलेगा मत, इंग्लिश ताकि लेकिन बासी इटी ये समझ लेना, बड़े अंग्रेजी बोलेगा चलो तो हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति के सम्मान, छत्तीसगढ़ किसान मन के सम्मान, छत्तीसगढ़ के मजदूर मन के सम्मान, छत्तीसगढ़ के गौपालक मन के सम्मान के आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 26.5 लाख किसान लगभग 1804 करोड़ रुपया की राशि दिए गए। कोरोना काल में भी पूरा पैसा किसान छात्र रही थे, लेकिन बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं क्योंकि राशि केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठ करके हम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब कोरोना समाप्त हो गए, मुख्य कारण भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और आज पूरा छत्तीसगढ़ के हर जिला में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदेश करे, वहाँ के किसान साथी संगवारी में इकट्ठा हुई, उनके सामने राशि के हस्तांतरण हुई। देखो सौभाग्य ये बात के कि केंद्र सरकार कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के पैकेज के घोषणा कर रही थी। 20 महीने निकलने का तो खाता 20 पैसा नहीं आए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 11:30 बजे बटन दबाए। अब यह जाके देखो, अभी आप यह खोल मोबाइल मत खोलना, लेकिन हो खोल के देखो ना, आधा जन के खाता में पैसा आ गया, 20 मिनट नहीं लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे काम करते। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के
प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करते हुए पूरा प्रदेश के किसान यहाँ मौजूद है, सबसे बात की अपेक्षा कराकर हमेशा आदरणीय भूपेश बघेल जी के हाथ मजबूत करना है और साथ चलना है। मैं तो कई जगह सार्वजनिक सभा में भी बोलता हूँ, प्रति एकड़ जो हमारे मुख्यमंत्री दे थे और जो केंद्र सरकार केवल की थे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों के अंतर समझ लेना। डीजल के महंगाई, खातू के महंगाई, बीज के महंगाई सब जोड़वे ना तो दिल्ली के सरकार, मोदी के सरकार जब तक किसान तेल की थे, हमारी सरकार आदरणीय भूपेश जी जब का देवा थे, दोनों में अंतर 20,000 रुपया प्रति एकड़ पर थे। 20,000 रुपया प्रति एकड़ धान के किसान का, ये पूरा प्रदेश के किसान का समझे बने कि भूपेश बघेल के साथ एकड़ पीछे 20,000 के फायदा है और दिल्ली वाले केवल बात। ये अवसर पे मैं परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन करते हुए हमारे कृषि विभाग के सर्व अधिकारीगण के प्रति भी बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ। कारण की मुख्यमंत्री जी योजना के आदेश के थे, हमारे विभाग के पूरा अधिकारी, पूरा जिला के जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है, जिला के सर्व अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे सब जनप्रतिनिधि मौजूद है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये अद्भुत नेतृत्व हमारा मिले हुए है, जेकर सोच गाँव के विकास, सुराजी गाँव और किसान का आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए के दिशा में होकर लिए, चाहे बजट के करोड़ों राशि खर्चा करना पड़े, हिम्मत के हमारे मुख्यमंत्री जी काम कराते, तो फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई, हमारे सब किसान साथी वाला बधाई और शुभकामना, और आप सब धन्यवाद करते हुए अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार, जय जोहार। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि का अंतरण, गोधन न्याय योजना की राशि का अंतरण और राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की राशि का अंतरण कार्यक्रम में जिलों से जुड़े आदरणीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, आदरणीय राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय भाई कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, ऋतु कुमार जी, भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, उमेश पटेल जी, सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, अमतेश शुक्ल जी, बालम चक्रधारी जी, अजय अग्रवाल जी, एम.आर. निषाद जी, गिरीश देवांगन जी, अश्विन चंद्राकर जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, राम कुमार पटेल जी, महंत राम सुंदर दास जी, भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, भाई चंदन कश्यप जी, भाई संदीप साहू जी, के ध्रुव जी और सभी ज़िले से जुड़े हुए सब किसान भाइयों, मजदूर साथियों, हमारे गौपालक सभी भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, सभी हमारे अधिकारीगण, ज़िले से जुड़े हुए सभी हमारे कलेक्टर और सभी विभाग के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, देवियों, सज्जनों, साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बहुत थोड़े समय में
एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा को साकार करके दिखाया है। इसका पूरा श्रेय हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के सतत मार्गदर्शन, आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाता है। आदरणीय साथियों, भारत के विकास में राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान रहा और वो योगदान यह है कि उन्होंने हर नागरिक के जीवन की सभी जटिलताओं को न्यूनतम करने के लिए काम किया, चाहे वे जटिलताएं प्रशासनिक कामकाज से संबंधित रही हों, चाहे नागरिक सुविधाओं से या फिर आर्थिक विकास से। उन्होंने ऐसे नए रास्तों का निर्माण किया जिन पर चलते हुए लोगों के जीवन को सरल, सुगम, सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत में टेलीकॉम, कंप्यूटर, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के लिए हम उनके योगदान को याद करते हैं। उनका इतना ही बड़ा योगदान सोशल सेक्टर के विकास में भी रहा। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कांग्रेस के परंपरागत चिंतन को उन्होंने नया आयाम दिया। नवोदय विद्यालय और इग्नू जैसे संस्थानों के स्थापना का श्रेय श्री राजीव गांधी को ही जाता है, जिनके माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा हासिल करने की राह ग्रामीण छात्रों के लिए आसान हो गई। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की। इस नई व्यवस्था से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांव-गांव तक फैल गई। गांव को अधिकार संपन्न बनाने के लिए राजीव जी द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना का विचार सामने रखा था। इसी योजना को हम न्याय योजना के रूप में भी जानते हैं। राजीव जी ने जहां गांव को राजनीतिक अधिकारों से लैस किया था, वहीं न्याय योजना हर ग्रामीण के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने राजीव जी और राहुल जी के विचारों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही हमने प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार गांवों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। हम हर वंचित तबके तक उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पहुंचाने के लिए काम करेंगे। दिसंबर 2018 में सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर ही हमने इस काम की शुरुआत की। अपने वादे के अनुरूप हमने उस साल 2500 रुपये क्विंटल की दर से धान खरीदी की। लगभग 19 लाख किसानों के 9,270 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ़ कर दिया। केंद्र सरकार ने जब किसानों को बोनस देने पर आपत्ति की, तब हमने फसलों पर आदान सहायता देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। 21 मई 2020 राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन से ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने वाली यह अकेली योजना नहीं है। बीते 3 वर्षों के दौरान गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदुपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी मार्ट की स्थापना जैसे अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बना रहे हैं। इन दिनों मैं छत्तीसगढ़ के गांव-गांव का दौरा करके अपनी योजनाओं का फीडबैक ले रहा हूं। अभी तक मैंने सरगुजा संभाग के 30 से अधिक गांव और शहरों में लोगों से सीधे मुलाकात करके फीडबैक लिया है। ज़मीनी स्तर पर भी खुद निरीक्षण किया है। बस्तर संभाग में भी सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के 9 गांवों का दौरा कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्रों लगभग 40 गांवों में हजारों लोगों से सीधे भेंट मुलाकात करने और ज़मीनी स्तर पर निरीक्षण करने के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक
न्याय पहुंचाने के लक्ष्य को हम सफलता के साथ हासिल कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव जी की पुण्यतिथि पर की गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज एक साथ 3 न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सत्र 21-22 के लिए 22,87,882 पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में इनपुट सब्सिडी की प्रथम किस्त 1720 करोड़ 11 लाख रुपए सीधे अंतरित की जा रही है। इससे पहले वर्ष 2019 के लिए 18,43,000 से अधिक किसानों को 5,627 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2020 के लिए 20,59,000 किसानों से अधिक किसानों को 5,553 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। योजना प्रारंभ होने से अब तक किसानों के खाते में लगभग 12,900 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि जारी किए जा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में गन्ना उत्पादक किसानों को 122 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब इसमें कोदो कुटकी रागी को भी शामिल किया गया है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को तीसरे वर्ष और विस्तार दिया है और इसमें सभी फसलों के लिए लागू कर दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, आज इस योजना के माध्यम से 3,55,402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किस्त के रूप में 71 करोड़ 8,04,000 रुपये की राशि जारी की जा रही है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसमें 11 करोड़ 14 लाख रुपये के गौठान समितियों और महिला समूहों को तथा 2 करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है। अब तक स्व सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपये का लाभांश में भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। आज जिन किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों को बहनों, गौठान समितियों और गोबर विक्रेताओं के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन दोनों न्याय योजना को मिलाकर 25 लाख हितग्राहियों को लगभग 7,000 करोड़ इस वर्ष उसका लाभ मिलेगा। आज धमतरी में चिट फंड कंपनियों के जो पैसा है जो ठग के ले गए थे वो वापस 14 प्रकरण न्यायालय में दर्ज है और जिसमें 94,600 हितग्राही जिसके 274 करोड़ रुपये राशि है। आज मिलियन माइंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 1,030 हितग्राहियों के 2 करोड़ रुपये की राशि वापस किया जा रहा है। राजनांदगांव में, बिलासपुर में और अब धमतरी में चिट फंड कंपनियों की जो राशि है उसे वापस करने का काम हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे वरिष्ठ विधायकगण, हमारे जिला पंचायत, जनपद सरपंचगण भी उपस्थित हैं। सभी निगम मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। मैं सबको इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं कि महती कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से हम सबको नई ऊर्जा मिली है। और मैं अनुरोध करूंगा राजस्व सचिव से कृपया धन्यवाद ज्ञापन करने की
सर तीनों यहाँ न्याय मिला लेंगे तो 30 लाख हितग्राही हो जाए। तीसरा नहीं जोड़ा जमीन वाला 30 लाख हितग्राही और 7200 आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जिले में सभी मुख्यमंत्री जी और सभी उपस्थित लोगों का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। आपने उपस्थिति दर्ज कराकर इस जिलों में कार्यक्रम बचत जिलों में अपने कार्यक्रम करेंगे। राज्य शासन की ओर से मैं आभार कुछ किसानों से जिनको SMS आया उनसे बात कर सकते हैं। तो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज खास योजना की शुरुआत की जा रही है और उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने आज अलग अलग वर्ग को कई सौगात दी है और उसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राथमिकता है वो यही है कि आदिवासियों की आय किस तरह से बढ़ाई जाए और उन्हें विकास के पथ पर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने इसकी भी जानकारी दी कि लगातार वो गाँव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को सबके सामने रखा जा सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। आपको बता दें 1800 करोड़ की राशि आज सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर कर चुके हैं और आज इस योजना के तहत 26,68,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ वासियों को सौगात दी है। इसमें पशुपालक, कृषक, किसान और उसके साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ये एक विशेष सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को और न सिर्फ रायपुर बल्कि अलग अलग जिलों से तमाम प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी मंत्री भी वर्चुअली जुड़े हैं सीएम भूपेश बघेल के साथ। और राजीव गांधी ने किस तरह से गांव के जरिए देश के विकास के लिए प्रगति पथ को आगे बढ़ाया उसकी भी जानकारी दे रहे थे सीएम भूपेश बघेल। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लगातार सरकार हर वंचित तबके को अधिकार देने का काम कर रही है। किसानों के लिए जो कर्ज माफी की गई है उसका भी जिक्र यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने किया और उसके साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से राजीव गांधी के नाम पर जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उसके जरिए किस तरह से किसानों की जिंदगी बदल रही है, किस तरह से किसान अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। गोधन न्याय योजना का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, किसान न्याय योजना का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम योजनाएं भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं और इनके जरिए लाभार्थियों को किस तरह से फायदा पहुंच रहा है, वो अब किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं उसका भी यहाँ पर उदाहरण दिया सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने ये कहा कि न्याय योजना के तहत गांव के अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सरकार प्रतिबद्ध है आदिवासियों के लिए काम करने के लिए, कृषकों के लिए, पशुपालकों के लिए और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनकी आमदनी बढ़ाई जा रही है, इसका भी जिक्र सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर किया है। इससे पहले मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी सभी को संबोधित किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी जानकारी दी कि इन तमाम योजनाओं के तहत किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक परिदृश्य है वो बदल रहा है, उसकी पूरी जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी दी। और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी जनता को संबोधित किया, इस योजना के बारे में जानकारी दी और आगे सरकार की क्या मंशा है, इन योजनाओं के तहत किस तरह से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली जाएगी, इसका भी जिक्र यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने किया। आपको बता दें आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, 31वीं पुण्यतिथि है और आज इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अलग अलग सौगातें दी हैं, अलग अलग वर्गों को आज कई सौगात मिली। आपको बता दें 1800 करोड़ रुपए की राशि सीएम ने अलग अलग वर्गों के अकाउंट में ट्रांसफर की है। 26,68,000 से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा।